ओके, सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी यस लिख दो सो दैट हम स्टार्ट कर दें। गुड, मतलब सबको आ रही है आवाज मेरी। गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 8 मैथ्स की बुक का पढ़ रहे थे, है ना। चैप्टर 8 यानी कि चतुर्भुज है। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को, मतलब इसके क्वेश्चंस काफी कर लिए थे एक्सरसाइज 8.1 के, है ना। आज हम 5वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो। चतुर्भुज, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, ठीक है। अगर यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका ये। तो पहले हम क्या करते हैं ना, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, मतलब क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, ठीक है। पहले हम वो करते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन को हम अपने पहले लिख लेते हैं, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। ये कहता है कि दर्शाइए, ठीक है, दर्शाइए यदि, ठीक है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, ठीक है, और परस्पर समद्विभाजित करें, समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है, ठीक है। तो अब पहले मैं क्वेश्चन को समझाती हूँ। बेटा कह रहा है, वो कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास ना कोई एक चतुर्भुज है, मैं जैसे कि फिगर बना रही हूँ, ठीक है। कुछ एक इस तरह की हमारे पास एक चतुर्भुज है। उसने ये नहीं बताया किस तरीके का चतुर्भुज है, बस उसने ये बोला है कि चतुर्भुज है, और कहा है कि बेटा इसके जो विकर्ण है, ठीक है, इसके जो विकर्ण है, मान लीजिए मैं इस विकर्ण की बात कर रही हूँ और इस विकर्ण की बात कर रही हूँ, वो ये कह रहा है ये जो विकर्ण है ना, ये एक तो आपस में बराबर है, तो ये विकर्ण इसके बराबर है, और वो कहता है कि परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि वो दो, जब हम उसे एक दूसरे पे जा रहे हैं तो दोनों बीच में, दोनों जो विकर्ण है वो आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है। मतलब मान लो ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, तो ये वाली जो लाइन है ना आपकी, ये इस लाइन के बराबर होगी, और ये वाली जो हाफ लाइन है वो दूसरी, मतलब एक लाइन को दो बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं यानी कि ये कह सकती हूँ बेटा कि ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के बराबर होगी, और ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के बराबर होगी, ठीक है। और आपस में तो ये बराबर है ही, जैसे ए बी सी डी, तो यानी कि ए बी जो है वो ए डी जो है वो बी सी के बराबर तो है ही। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना वो लिखेंगे कि हमें दिया क्या गया है, ठीक है। पहले हमें क्या दिया है और हमें निकालना क्या है, हमें ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यस, किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन में? तो मैं ठीक है, चलो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखती हूँ बेटा, दिया क्या गया है। हमेशा इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से लिखा जाता है, दिया क्या है। तो मैंने बोला ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। क्या है, एक चतुर्भुज है, जहां पर उसने बोला है कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को विकर्ण जो है वो क्या है, बराबर है। तो मैं कह सकती हूँ AC बराबर है BD के, क्योंकि विकर्ण है, राइट। और दूसरा उसने कहा परस्पर विभाजित करते हैं,
समधि भाजित का मतलब क्या होता है बेटा कि मान लीजिए ये पॉइंट जो है, मैं मिड पॉइंट जो है या दो क्रॉस जो कर रहे हैं इन्हें मैं ओ मान लूं, तो मैं कहूंगी AO बराबर है OC के, ठीक है, और BO बराबर है OD के। ये क्या है बेटा कि यहाँ पर दिया हुआ है विकर्ण जो है समधि भाजित कर रहे हैं, ठीक है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में दी हुई है, वो हम लिख रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। ये तो था मैम तो हमें, हाँ बेटा स्क्रीन नहीं आ रही मैम। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए मुझे, एक सेकेंड ना, अब आ रही स्क्रीन का प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। मैं स्टॉप करके दोबारा से शेयर कर रही हूँ एक बार, फिर देखिएगा स्क्रीन। हाँ बेटा एक बार भी मैंने हटाई है ताकि सभी बच्चों को दिखने लग जाए, कई बच्चों को आ नहीं रही थी ना, इसलिए अभी चेक करना सबको आ रही है या नहीं, अभी बताइए, और मेरी आवाज भी, यस आ रही है, यस मेरी आवाज भी क्लियर है ना, हाँ चलो बहुत बढ़िया। बेटा अब जिस बच्चे को नहीं दिख रही है ना वो लीव करके एक बार ज्वाइन करो, ठीक है, एक बार लीव करके ज्वाइन करो जिसको अब नहीं आ रही है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं देख रही हूं मुझे क्या निकालना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो ये है ABC चतुर्भुज जो है बेटा वो क्या है बच्चे, ABCD एक वर्ग है। अच्छा जब हम कहते हैं एक वर्ग है तो मुझे क्या दिखाना होगा, वर्ग में हम क्या दिखाते हैं, वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, एक तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, और एक कोण अगर मैंने 90 का दिखा दिया, ठीक है, 90 का मैंने कोण दिखा दिया, क्योंकि वर्ग क्या होता है बेटा, वर्ग का मतलब क्या होता है, उसके सारी भुजाएं, जिसकी मैम चारों भुजाएं समान हो, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और साथ में बेटा सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। सिर्फ अगर सारी भुजाएं बराबर होंगी तो वो समचतुर्भुज होगा। तो वर्ग बनाने के लिए समान भुजाएं भी होनी चाहिए, और साथ में बेटा सारी कोण 90 डिग्री के भी होने चाहिए, ठीक है। ये चीज सभी बच्चों को ध्यान रखनी है कि ABC एक वर्ग दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना होगा, कोण AB को किसी को भी की कोण को मेरे को 90 डिग्री का दिखाने दे रहा है बेटा। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही अच्छा है। बेटा मैं ना कैमरा बंद कर लेती हूँ, अगर आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है बारिश की वजह से, ठीक है, अगर तब ठीक आने लगता है तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं। ओके सो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये बात क्लियर हुई, यस और नो, पहले मुझे ये क्वेश्चन समझा दो कि क्वेश्चन समझ आया या नहीं, कि हमें वर्ग दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा बच्चा, हमें दिखाना होगा कि सारे कोण 90 डिग्री है। तो मैं इसको सारे नहीं, मैं एक कोण भी दिखा दूंगी ना तो भी मेरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सारे कोण 90 डिग्री के हैं, ठीक है, और सारी भुजाएं बराबर है। तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए बच्चे क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे, हम त्रिभुज को में भुजाओं को दिखाएंगे कि ये बराबर है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करती हूँ इसको करना, प्रमाण यानी कि हल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना स्क्रीन इमेज को क्लियर दोबारा से बना देती हूँ, कुछ इस तरह की हमारी इस इमेज है, ठीक है। आपका ये A है, ये B है, ये O है, ये C है, ये D है, ये इसके बराबर है, ये आपकी इसके बराबर है। तो मैं ना सबसे पहले ना क्या करूंगी, सारी भुजाओं को बराबर दिखाऊंगी, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगी AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD। तो उसके लिए पहले मुझे दो भुजाएं दिखानी पड़ेंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैं ले रही हूँ दो त्रिभुज, पहले मैं ले रही हूँ AOB तथा त्रिभुज COD में, ठीक है। अब ये कौन कौन से त्रिभुज है ऐसे देख लीजिए आप, ठीक है। पहला है मेरा ये ABO यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज की बात करी जिसे मैंने येलो से कलर किया है, और दूसरे की बात जो मैं कर रही हूं वो है आपका ये वाला त्रिभुज, ठीक है।
इन दोनों त्रिभुज की हम बात करें, इन दोनों त्रिभुज में को हम क्या दिखाएंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। अगर बेटा मैंने इन दोनों त्रिभुज को सपोज मान लो मैंने सर्वांगसम दिखा दिया, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को अगर मैंने सर्वांगसम दिखा दिया, तो क्या सर्वांगसम दिखाने के बाद मैं ये कह सकती हूँ सीपीसीटी से कि ए बी आपका सी डी के बराबर हो जाएगा? यस और नो, ये बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में, यस और नो। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दूं तो मैं ये कह सकती हूँ ना, ये ए बी बराबर है सी डी के सीपीसीटी रूल से, ठीक है, कह सकती हूँ ना सीपीसीटी से ये दोनों बराबर होंगे, तो मैं वही यूज करूंगी। अब मैं इन दोनों को पहले सर्वांगसम दिखाऊंगी। अब सर्वांगसम कैसे दिखा सकती हूँ, देखो मेरे पास बेटा ये दोनों भुजाएं जो मैं दिखा रही हूँ, जो दिया गया था वो भुजाएं तो दोनों बराबर है ना, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ए ओ बराबर है सी ओ के, ठीक है, क्यों, क्योंकि दिया है, ठीक है, ए ओ बराबर है सी हो गया, क्योंकि उसने बोला था कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। बी ओ बराबर है डी ओ के, ठीक है, ये भी क्यों है, क्योंकि ये भी दिया गया है, ठीक है। और मैं क्या कहूंगी, मैं कोण लूंगी बेटा, देखो अगर मेरे पास दो लाइन आपस में ऐसे कट रही हैं तो वो यहाँ पर दो कोण बनाएंगी, ये वाले एक दूसरे के उल्टे वाले कोण बराबर होते हैं। इन कोणों को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, क्या बोलते हैं इन कोण को, हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। शीर्षाभिमुख कोण बेटा, एकांतर कोण तो जेड वाला होता है, ये वाला, ठीक है, इसे हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो मैं यहाँ पर बेटा ये कह सकती हूँ कि जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, फिगर में देखो, और इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा त्रिकोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, ठीक है, क्यों को बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो दो भुजाएं दिखा दी और उनके बीच का एक कोण बराबर दिखा दिया, तो मैं अब ये कह सकती हूँ त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के, कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा, एस ए एस भुजा, एस ए एस मैम। हाँ एस एन भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम है। अगर मैंने ये कह दिया या दो त्रिभुज को मैंने बराबर दिखा दिया तो बचे हुए भाग जो होंगे, जो उसके बचे हुए भाग होंगे वो भी आपके बराबर होंगे। सीपीसीटी से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो अब मैं कह सकती हूँ ना बेटा ए बी बराबर है सी डी के, है ना, ए बी बराबर है सी डी के, क्यों बराबर है, सीपीसीटी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या दिखाया, सामने सामने वाली भुजाएं बराबर दिखाई है। अगर मान लो मेरी ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और यहाँ से एक तिर्यक रेखा जा रही है, मान लो ये AC, ठीक है, ये AB है, ये CD है, और यहाँ से तो मैं ये दोनों कोण जो होंगे ये जेड बनाएंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, राइट, यस और नो। तो मैं ये कह सकती हूँ ये ए वाला जो कोण है ये सी वाले इस कोण के बराबर होगा, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी बेटा कि कोण ए बी ए ओ बराबर है सी डी सी ओ के, क्यों बराबर है, एकांतर कोण, ठीक है, जेड बना रहा है, एकांतर कोण है, राइट, देख लो मैंने इसलिए फिगर भी बना के दिखा दी है, ये वाली एकांतर कोण है, ठीक है। जैसे ही मैंने ये बोला एकांतर कोण है, अगर कोई त्रिभुज है, सॉरी कोई दो भुजाएं हैं, ठीक है, वो भुजाएं आपस में बराबर हैं और उनके जो एकांतर कोण बन रहे हैं तिर्यक रेखा से वो भी बराबर हैं, तो हम क्या कहते हैं, अगर एकांतर बराबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं बच्चे, कि वो जो भुजाएं हैं वो आपस में समांतर होती हैं, है ना। तो मैं अब यहाँ से ये कह सकती हूँ ना, मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि ए बी समांतर है सी डी के, राइट और रॉन्ग, ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं,
ठीक है, पहले हमने दिखाया कि कोण बराबर है क्योंकि वो एकांतर कोण बन रहे थे। अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं और वो भुजाएं बराबर हैं तो हम कहते हैं वो भुजाएं बराबर समांतर भी होती है। और हमने एक चीज और पढ़ी है बेटा, क्या कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर भी हो, एक भुजा का युग्म बराबर भी हो और बराबर के साथ साथ वो समांतर भी हो, तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है, राइट। तो मैं इक्वेशन 1 से और 2 से ये कह सकती हूँ, है ना। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी समीकरण 1 और तथा 2 से मैं क्या बोल दूंगी कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर मैंने किसी चतुर्भुज को समांतर बता दिया तो यानी कि उसके दोनों युग्म बराबर और समांतर होते हैं। अभी तो यहाँ पर हमने एक ही का बताया था, तो दूसरे का मैं अपने आप लिख सकती हूँ। अभी जो हमने ये त्रिभुज बनाया हुआ था बेटा, ये वाला, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, है ना। इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज जो मैंने बनाया हुआ था, इसमें हमने ए बी सी डी ये दिखाया था कि ये भुजा इस के बराबर है और इसको समांतर दिखा दे। जैसे ही मैंने समांतर दिखाया, एडी जो है वो बराबर हो जाएगा बीसी के। मैं लिखूंगी एडी बराबर है बीसी के, ठीक है। रीजन क्या दूंगी, वही बच्चे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मतलब मैंने क्या किया बेटा कि या इसको पहले, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज दिखा दिया। समांतर दिखाते हैं इसके सामने सामने वाला युग्म बराबर है। अब देखो, अभी मैंने ये तो प्रूफ कर दिया कि इस चतुर्भुज की सामने सामने वाली जो रेखाएं हैं उनका जो युग्म है वो बराबर है, पर मुझे ये वर्ग दिखाना है और वर्ग दिखाने के लिए मुझे चारों बराबर दिखानी पड़ेगी भुजाएं, ठीक है। तो अभी मैंने सामने सामने वाली सिर्फ बराबर दिखा पाई हूं, तो मुझे चारों बराबर दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस भुजा को इसके बराबर दिखाना पड़ेगा। अगर मैंने इस भुजा को इसके बराबर दिखा दिया बेटा तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये वाली जो भुजा है वो तो इसके बराबर पहले ही और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो साइड साइड वाली अगर मैंने भुजा बराबर दिखा दी तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। यस और नो, यस और नो, इतना बताओ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, इतनी बात समझ आई या नहीं। हाँ, तो अब मैं इसके लिए बेटा क्या करूंगी, साथ साथ वाली भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए ना मैं एक और त्रिभुज लूंगी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक और त्रिभुज लेती हूँ, मैं लिखती हूँ अब त्रिभुज ए सी ए ओ डी तथा सी ओ डी में, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसकी फिगर बना के आपको दिखा रही हूँ बेटा, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने लिया ये वाला ही त्रिभुज, दोबारा से बना रही हूं मैं। लेकिन अब जो हम चतुर्भुज, चतुर्भुज में जो त्रिभुज लेंगे वो अब हम कौन सा ले रहे हैं वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी मैं यहाँ पर ले रही हूं पहले, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला ए ओ डी, ए ओ डी, इसको लेंगे। इस चतुर्भुज को हमें सर्वांग दिखाएंगे हम कौन से चतुर्भुज के साथ, वो दिखाती हूं मैं इसी के साइड वाले, क्योंकि सर्वांग दिखा दी तो मैं एडी को बी सी के बराबर दिखा सकती हूँ ना, इसलिए इसके साथ मैं ये वाला त्रिभुज लूंगी। इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे बेटा, साथ वाले त्रिभुज को सर्वांग दिखाएंगे, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, सर्वांग दिखाएंगे। चलिए कैसे दिखाएंगे ये देखिए, सी है ये, ठीक है। मैंने क्या किया, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या बेटा कि ये वाली जो भुजा है वो एस के बराबर है और ये वाली भुजा एस के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या ये लिख सकती हूँ, क्या ए ओ बराबर है सी ओ के, क्योंकि ये दिया ही गया था कि जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण जो है समद्विभाजित कर रहे हैं, आधे आधे कर रहे हैं, तो ये बराबर है। और मैं यहाँ पर देखो इन दोनों के अंदर ही ये जो डी ओ है ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों में आएगी। तो मैं लिख सकती हूँ डीओ बराबर है टीओ के, है ना, उभय निष्ठ। जैसे ही मैंने ये लिखा, अब मैं कोण की बात करूं तो मैं क्या यहाँ पर बोल सकती हूँ, कोण कौन सा बराबर होगा यहाँ पर हमारा, सीओडी, ये आपका समद्विभाजित कर रहा है, ये वाला कोण इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है, 90 डिग्री का। तो मैं लिखूंगी एओडी बराबर है सीओडी के प्रत्येक 90 डिग्री का। अब दो भुजाएं और एक
क्या किया हमने, एक लाइन। तो मैं अब ये कह सकती हूँ त्रिभुज ए ओ सी डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के। रीजन क्या देंगे हम, कौन सी विधि से, एस ए एस, भुजा कोण भुजा विधि से सर्वांगसम है। जैसे ही मैंने ये कहा, मैं अब ये कह सकती हूँ ये वाली भुजा यानी कि एडी जो है वो बराबर है सीडी के, कह सकती हूँ ना बच्चों। तो मैंने ये वाली बात यहाँ पर लिख दी। मैंने अगले पेज पे लिख रही हूँ, मैंने लिखा एडी बराबर है सीडी के बाय सीपी सिटी। अब देखो इसे मैंने फोर्थ नंबर कह दिया। तो अब मैं समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से कह सकती हूँ। क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि देखो क्या कह सकती हूँ, ए बी बराबर है बीसी, बीसी बराबर है सीडी, सीडी बराबर है आपका एडी के। ठीक है, चारों भुजाएं हमने बराबर दिखा दी। ऐसा क्यों किया, कैसे किया, वही चीज बेटा मैंने पहले आपको बताया। ये मान लीजिए चतुर्भुज था हमारा, तो मैंने इस चतुर्भुज में ना पहले आपको ये बताया कि हमें कोई भी भुजा बराबर नहीं दी हुई थी। तो हमने क्या किया, हमने इस भुजा को इसके बराबर दिखाया, इस भुजा को इसके बराबर दिखाया, सामने सामने वाली भुजाएं बराबर हो गई। फिर हमने इस भुजा को इसके बराबर दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। लेकिन अब भुजाएं तो बराबर हो गई, हम ये सम चतुर्भुज बनता है, भुजा बराबर होती है, लेकिन हमें एक कोण भी 90 का दिखाना पड़ेगा, है ना। तो मैं कोण 90 का दिखाने के लिए क्या करूंगी, मैं एक और त्रिभुज लेती हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं, जो अभी तक समझाया है, यस और नो। हमने इस चतुर्भुज को अभी तक सम चतुर्भुज दिखाया है ना। अभी तक हमने इसको सम चतुर्भुज दिखाया, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर दिखे, और हमें वर्ग दिखाना है तो मुझे कोण भी 90 का दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ बेटा, मैं फिर से एक और त्रिभुज लेती हूँ। ठीक है, अब मैं कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, दोबारा से फिगर हम देख लेते हैं, क्या थी फिगर, ये थी आपके फिगर। ठीक है, राइट। क्वेश्चन में आपका पहले था ए बी सी और डी ओ, आप कौन सा लिया, ए बी डी। तो ए बी डी त्रिभुज लिया है, यानी कि ए बी डी कौन सा हुआ, ये देखिए ये वाला त्रिभुज हुआ आपका, ये पूरा ए बी डी। ठीक है, ये वाला त्रिभुज आपका पूरा लेंगे हम अब की बार में। क्यों ले रहे हैं, मैंने आपको बताया 90 डिग्री का कोण दिखाने के लिए। ठीक है, और दूसरा हम कौन सा लेंगे, एक ये वाला त्रिभुज हो गया, और दूसरा है ए बी सी। तो इसमें कुछ ओवरलैपिंग भी होगी, दोनों में कुछ कॉमन पार्ट, उभयनिष्ठ भी भाग होगा। देखो ये बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप, ठीक है। और एक है मेरा ए बी सी, यानी कि ये वाला। अब देखो इन दोनों में छोटा भाग कुछ कॉमन भी है, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर से करके दिखाया बच्चों आपको, है ना। अब मैं इन दोनों को ना क्या करूंगी, दिखाऊंगी सर्वांगसम, और फिर मैं बोल दूंगी कि जो ए है और जो बी है 90 डिग्री का। जैसे ही मैंने एक कोण 90 का बताया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि ये एक वर्ग है। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने क्या किया, मैंने दिखाया ए डी बराबर है किसके, ए डी बराबर है बीसी के, ये इसके बराबर है। क्यों, क्योंकि अभी हमने पीछे दिखाया था चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ सम्मुख भुजा, है ना, समांतर चतुर्भुज की भुजा, है ना, लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे। और दूसरा एक लाइन, ये वाली दोनों बराबर दिखा रही हूँ, दोनों में देखो बी बी ए ओ कॉमन होगा, है ना। तो मैं ए ओ बराबर है ए ओ लिखूंगी, ए बी बराबर है ए बी के उभयनिष्ठ। ठीक है, और मेरे को पता था क्वेश्चन में ही दिया था विकर्ण बराबर है, ये देखो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा इस पूरी भुजा के बराबर है, यानी कि ए सी बराबर है बी डी के, क्योंकि दिया था कि विकर्ण बराबर है। ठीक है, तो मैं यह कह सकती हूँ त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी सी के,
कौन सी भुजा विधि से? एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, तीनों में भुजा दिखा दिया। और जैसे ही मैंने इनको दिखाया कि ये दोनों सर्वांगसम है, मैं ये बेटा लिख सकती हूँ कि त्रिभुज ए बराबर है त्रिभुज बी के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज लिए थे ना हमने, ये दोनों, तो इन दोनों में ये ए और बी आपस में बराबर होंगे, क्यों? बाय सीपीसिटी। और जैसे ही मैंने ये बोला कि ये सीपीसिटी से बराबर है, ठीक है, मैंने ये बात बोल दी कि बराबर है। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने बोला ये सीपीसिटी से बराबर है, आप देखो अगर मेरे पास दो बराबर और समांतर लाइन है, भुजा है, और यहाँ से एक तिर्यक रेखा जा रही है, तो ये कौन से कोण बनते हैं? इन कोणों को हम क्या बोलते हैं, बताओ जरा। ये एक तिर्यक रेखा जा रही है, तो ये क्या होगा? ये एक आसन्न कोण बनाएंगे। मैम साफ आवाज नहीं आ रही, कुछ गिटार जैसी आवाज आ रही है मैम बीच में। कैसी आवाज आ रही है बेटा? मैंने इसीलिए बेटा, जैसे बीच में कोई गिटार बज रहा मैम, ऐसी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। और किसी बच्चे को भी ऐसी वॉइस आ रही है क्या बेटा? बताओगे जरा आप लोग मुझे, और बच्चों को? नो मैम। अच्छा बेटा, एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे? मैंने इसीलिए आप लोगों के कहने पे कैमरा भी बंद करा है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। नहीं, बाकी बच्चों को नहीं आ रही। लीव करके ज्वाइन करोगे क्या? हाँ, तो यहाँ से आसन्न कोण बन रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि आसन्न कोण क्या है ना? तो मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, क्योंकि एडी बराबर समांतर है बीसी के, और बीडी के, और ए बी जो है वो एक तिर्यक रेखा है। तो मेरे को यहाँ से क्या बन रहे हैं? आसन्न कोण बढ़ रहे हैं, और आसन्न कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं कोण ए प्लस में कोण बी 180 लिख सकती हूँ, राइट। और बेटा जैसे ही मैं बात करी, और मैंने ऊपर एक, मैंने आपको छठी वाला जो इक्वेशन है यहाँ पर, ये वाली, यहाँ से अभी बताया था क्या, कि अगर मेरे पास ए बराबर है बी के, और ए और बी का योग भी 180 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर ये चीज लिख सकती हूँ, ए की जगह बी की जगह ए लिख सकती हूँ ना दोबारा से, क्यों? ए बराबर है बी के, तो बी की जगह भी ए लिख देती हूँ। तो ए और ए आपका कितना हो गया? 2a हो गया, है ना? 2a बराबर 180 डिग्री, और 2a 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? कि ए कोण ए बराबर 180 बटा 2, यानी कि 90 डिग्री। मैंने दिखा दिया कोण ए 90 डिग्री का है। जैसे ही मैंने कोण ए 90 डिग्री का दिखाया, मैं ये कह सकती हूँ कि कोण सारे 90 डिग्री के हैं, और सारी भुजाएं बराबर हैं। चूंकि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, तथा कोण ए बराबर है 90 डिग्री, तो ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, अभी मुझे जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, या अभी भी किसी को डाउट है? मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा से दिखा देती हूँ, नोट डाउन भी करते जाइएगा बच्चों, है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? मैं दोबारा से दिखा देती हूँ एक बार क्या क्या किया हमने। हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो बराबर है और परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हमें दिखाना था कि वो एक वर्ग है। और हम वर्ग कैसे दिखा सकते हैं किसी भी चतुर्भुज को? कि उसकी चारों भुजाएं बराबर दिखा दे और कोण एक 90 डिग्री का दिखा दे, राइट। तो हमने लिख लिया पहले क्या दिया गया था, फिर मैंने देखा कि मैं ना क्या करती हूँ, सामने सामने वाली पहले भुजाएं बराबर दिखा देती हूँ। तो मैंने सामने सामने वाली भुजाओं के लिए दोनों त्रिभुज ले लिए और दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाया। ठीक है, जैसे ही मैंने सर्वांगसम दिखाया, मैं कह सकती हूँ सीपीसिटी से कि संगत सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते, तो एबीसीडी के इक्वल दिखा दिया। और वहां पर एकांतर कोण भी बन रहा था, तो एकांतर कोण बराबर दिखा दिया। अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं जो होती हैं वो समांतर भी होती हैं, तो हमने क्या किया, भुजाओं को समांतर भी दिखा दिया। अब अगर सामने सामने वाली भुजा बराबर हो और समांतर हो, इसका मतलब वो एक समांतर चतुर्भुज है। और जैसे ही मैंने कहा एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सामने सामने वाली भुजाओं का युग्म बराबर होता है। तो मैंने एडी को बीसी के इक्वल दिखा दिया।
ठीक है, अब मैंने क्या किया, सामने सामने वाली भुजाएं तो बराबर दिखा दी, अब मुझे चारों भुजाएं बराबर दिखाने के लिए मैंने साइड साइड वाली भुजाओं को दिखाने के लिए दो त्रिभुज और ले लिए, उनको सर्वांग दिखाया और चारों भुजाओं को जो दिखा दिया कि वो भुजाएं आपस में बराबर है। अभी तक हमने सिर्फ भुजाएं बराबर दिखाई, अब भुजा बराबर दिखाने का मतलब है बेटा कि यहाँ पर अभी समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग बनाने के लिए मुझे उसे एक कोण भी बराबर दिखाना है। तो कोण को मुझे बराबर दिखाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बड़े दो त्रिभुज लिए, ए बी डी तथा ए बी सी। यहाँ पर ए बी ओ वाला पार्ट कॉमन है दोनों में, ठीक है, मुझे यहाँ पर ए को 90 डिग्री दिखाना है, तो मैंने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग दिखाया और ए और बी को बराबर बता दिया बाय सिंप्लिसिटी। अब मैंने देखा कि जो ए और बी है ना वो इस तरह भुजाओं पर हैं कि वो आसन्न कोण बना रहे हैं और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मैंने लिखा a प्लस बी बराबर है 180 डिग्री। और मैंने अभी इससे पहले क्या बताया था, a और b बराबर है, तो मैं b की जगह भी a लिख सकती हूँ ना, तो मैंने a की जगह b की जगह भी a लिख दिया और a प्लस a बराबर 180 डिग्री हो गया, और a और a क्या हो जाता है, 2a हो गया, 2a बराबर 180 बराबर में है, गुणाकार है तो बराबर में उस तरफ जाके वो भाग हो जाएगा, 180/2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि चारों भाग भी बराबर कर दिए, भुजाएं भी बराबर दिखा दी और एक कोण भी 90 का दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक वर्ग है। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई? मैंने इसको समराइज करके भी इसलिए बताया क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, राइट, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगी, अभी भी किसी बच्चे का डाउट है बता दो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े या अभी भी किसी बच्चे का डाउट है, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये आपका 6th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, इसका एक विकर्ण है AC जो हमें स्क्रीन पे दिख भी रहा है, ठीक है, ये वाला एक विकर्ण है, वो ए को तो दो भागों में बांट रहा है, ये देखो दिख रहा है ना, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये सी को भी समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है, यानी कि दो बराबर भाग कोणों को बराबर भागों में बांट रहा है, और दिखाना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, यानी कि चारों भुजाओं को बेटा हमें बराबर दिखाना है। ठीक है, समझ आया? अभी हम सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या गया है और हमें निकालना क्या है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यही चीज लिखती हूँ, दिया क्या गया है, तो मैं लिखूंगी दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, जैसे ही उसने बोला ना समांतर चतुर्भुज है, तो मुझे एक चीज पता लग गई, समांतर चतुर्भुज है। अब मुझे जैसे ही उसने बोला ना समांतर चतुर्भुज है, तो मुझे ये चीज पता लग गई कि समांतर चतुर्भुज की तो सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, तो मैंने लिखा ए बी बराबर है सी डी के, देखो ए बी समांतर है सी डी के, बराबर है और समांतर, की समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं का युग्म जो है बराबर और समांतर होता है। एडी बराबर है बीसी के और एडी समांतर है बीसी के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए मैंने ये इंफॉर्मेशन लिखी है। ठीक है, और विकर्ण क्वेश्चन में दिया हुआ है, विकर्ण ए सी जो है वो सी को कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी कि बेटा ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है विकर्ण समद्विभाजित करता है। अब मैंने ये तो लिख दिया, अब मुझे निकालना क्या है, वो कहता है सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें कि जो सी है ना उसको भी हम समद्विभाजित करना, मतलब ये जो सी को आधे पार्ट में, कौन सी को आधे आधे पार्ट में भाग में विकर्ण जो कट कर रहा है ना, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। हमें ये दिखाना है कि ये ए सी को भी समद्विभाजित करता है। ठीक है,
ठीक है, तो दिखाना क्या हुआ, मुझे दिखाना है कि BCA बराबर है कोण DCA के, ठीक है, यानी कि ये कोण इसके बराबर, ये हमें दिखाना है। ये तो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में दिखाना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। जैसे ही मैंने बोला समचतुर्भुज है तो मुझे क्या दिखाना होगा बच्चों कि AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है AD के, चारों भुजाएं आपको बराबर दिखानी है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ मेरे को कि क्वेश्चन समझ आया है या नहीं आया है। यस और नो में आंसर कर दो ताकि हम स्टार्ट कर दे। यस और नो, जल्दी जल्दी सबको, क्योंकि क्वेश्चन वो आना समझ आना बहुत जरूरी है ना, सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए सबको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। तो मैं सबसे पहले, मुझे अगर ये दिखाना है कि ये इसको सी कोण को समद्विभाजित कर रहा है, मैं तो ये दोनों त्रिभुज ही ले लेती हूँ। ठीक है, मैं इसकी फिगर दोबारा से बना लेती हूँ। ऐसी है ये फिगर, है ना, कुछ इस तरीके से। ये है आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी। ये वाला कोण बेटा इसके कोण के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसको दिखाना है। ठीक है, ये हमें दिखाना है बराबर है, ये याद रखिएगा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं हल करना स्टार्ट करती हूँ और मैं लेती हूँ त्रिभुज ABC। ठीक है, मैं और उसको सर्वांग सम दिखा दूंगी, और जैसे ही मैंने सर्वांग सम दिखाया मैं कहूंगी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो मैं सी को सी के बराबर दिखा दूंगी। तो मैं अभी पहले यहाँ पर कौन कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ आप ये चेक कर लीजिए। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ABC और DAC, यानी कि ये वाला त्रिभुज। पहले ये वाला त्रिभुज ले रही हूँ, इसलिए मैं इन दोनों त्रिभुज की बात कर रही हूँ, कलर करके दिखा रही हूँ ताकि जिन्हें हमें सर्वांग सम दिखाना है। ठीक है, यस, ये त्रिभुज लिया हमने और दूसरा हमने ABC लिया। ठीक है, ये वाला त्रिभुज लिया। इन दोनों त्रिभुज को दिखाएंगे हम क्या, सर्वांग सम। जैसे मैंने इन दोनों को सर्वांग सम दिखाया, मैं कह सकती हूँ ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है CPCT से, सिंपल। तो अब इसको सर्वांग सम मैं कैसे दिखा सकती हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ AB बराबर है CD के, क्योंकि हमने पढ़ा है ये त्रिभुज समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के तो समांतर चतुर्भुज के सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। और मेरे को एक कोण भी बराबर दिया हुआ है, तो मैं पहले तो ये कोण बराबर लिख देती हूँ। मैं लिखती हूँ BAC बराबर है B, हाँ, DAC के। ठीक है, क्योंकि दिया गया है विकर्ण AC जो है इन दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। कोण B बराबर है कोण D के। ये वाला कोण बेटा S के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, किसका माई कौन है बेटा, अननेसेसरी मत ऑन करो। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। मैंने ये लाइन दे दी। दूसरी बात बेटा क्या बचेगी, ये दो दे दी। अब एक चीज और बतानी है, तो मैं ए लाइन जो ये AC लाइन है दोनों में है ना, एक देखो AC दोनों में है, तो मैं लिख देती हूँ AC बराबर है AC के, यानी कि उभयनिष्ठ। अब मैंने दो कोण बता दिए और एक भुजा बता दी। जैसे ही मैंने दो कोण और एक भुजा बताई, मैं कह सकती हूँ बेटा कि ये SA से क्या है, सर्वांग सम है। ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DAC से, ASA नियम से। जैसे ही मैंने ये बोला, मैं अब ये कह सकती हूँ कि त्रिभुज BCA बराबर है त्रिभुज DCA के, कैसे, बाय CPCT। और यही मुझे दिखाना था। जैसे ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हुए, मैं कह सकती हूँ AC विकर्ण जो है वो कोण C को समद्विभाजित कर रहा है, तभी तो इसके बीच वाले जो दोनों भाग दोनों बराबर होंगे। हमने दोनों को बराबर करके ये बात लिख दी। क्या इतनी बात मेरी समझ आई है। पहला भाग है ये क्वेश्चन का कि मुझे विकर्ण जो AC है वो कोण C को भी समद्विभाजित करता है। A को तो उसने दिया ही हुआ था। क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो, जल्दी से बताओ, फिर अगले पार्ट पे मूव करेंगे बच्चे।
है ना। अगले पार्ट पे मूव करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है कि ये एक सम चतुर्भुज है, और सम चतुर्भुज के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ बेटा, इसके लिए लिखना स्टार्ट करती हूँ, ए बी बराबर है ए डी के। ठीक है, नहीं, हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, पहले हम इसकी फिगर दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। मुझे ये इमेज है और मुझे यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी डी। हमने ये वाला कोण इसके बराबर दिया गया था, ये हमने इन दोनों को दिखा दिया है बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, और मुझे क्या दिखाना है कि जो ये ए बी सी डी है एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, सम चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, ये हमें दिखाना है। तो मैं क्या करती हूँ बच्चे, मैं क्या करती हूँ, क्योंकि हमें पता है ए बी बराबर है ए डी के बाय सीपीसीटी। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये दोनों त्रिभुज को, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को बराबर किया था ना, तो उससे मैं कह सकती हूँ ए बी बराबर है ए डी के, इसे मैं दे देती हूँ नंबर 1। क्योंकि अब मैं देखो, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है बच्चे, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की हमने पढ़ा है कि सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं कह सकती हूँ ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के। इसे 2 मान लो, इसे सी मान लो। इसका मैं रीजन लिख देती हूँ, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। अब देखो, हमने सामने सामने वाली भुजा बराबर कर दी और साथ वाली भुजा भी बता दी, सामने ये वाली भुजा और इसके बराबर भी दिखा दी। तो मैं कह सकती हूँ समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा बच्चे, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी। चारों भुजाएं बराबर दिखा दी, और जैसे ही मैंने ये बोला चारों भुजाएं बराबर, मैं ये लिख सकती हूँ कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। यही क्वेश्चन था बेटा। जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या किसी बच्चे को डाउट है अभी भी? यस, किसी को डाउट है या क्लियर हुआ है? ठीक है, मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। यस, समराइज मैं कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ठीक है, क्वेश्चन में उसने बोला था कि एक समांतर चतुर्भुज है, और जैसे ही मुझे पता लगा कि वो समांतर चतुर्भुज है, मुझे पता है कि समांतर चतुर्भुज के सामने सामने वाले भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसने बोला है, और जो इसका विकर्ण ए सी ए ना, वो ए को ना आधे आधे भाग में बांट रहा है, समद्वि भाजित कर रहा है। हमें दिखाना है वो सी को भी समद्वि भाजित करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने वही दोनों त्रिभुज ले लिए, ए वाला जो हरे कलर से और येलो कलर से करा, इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखाया बेटा, मैंने इन दोनों त्रिभुज को दिखाया सर्वांग सम। क्यों दिखाया, क्योंकि सर्वांग समता जैसे हम दिखाते हैं तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हो जाते हैं। तो जैसे ही मैंने इन दोनों त्रिभुज को दिखाया कि दोनों सर्वांग सम है ना, तो ए जो सी त्रिभुज था जो 2 भागों में बट रहा था, वो उन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग हुए। तो उससे वो त्रिभुज दोनों कोण जो सी कोण है वो आपस में क्या कर हो गए, बराबर हो गए। बराबर हो गए तो मतलब क्या हुआ, जो एसी विकर्ण है वो उनको समद्वि भाजित कर रहा है। पहला भाग में हमने दिखा दिया। अब बात करते हैं सेकंड भाग की। जो सेकंड पार्ट था उसमें हमें दिखाना था कि जो त्रिभुज है वो एक सम चतुर्भुज है। अब सम चतुर्भुज के लिए बेटा मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, सम चतुर्भुज के लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो त्रिभुज है इसकी चारों भुजाएं बराबर है। अब मुझे ये पता था कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो सामने सामने वाली तो भुजाएं पहले ही बराबर थी। मैंने क्या किया, साथ वाली जो 2 भुजाएं हैं उनको भी बराबर दिखा दिया। कैसे, जो से हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जब दोनों त्रिभुज को बराबर दिखाया, तो वहीं से सीपीसीटी से मैं कह दूंगी कि जो एडी है वो बराबर है एबी के। जैसे ही मैंने ए बी ए डी के बराबर दिखाया, ए बी ए सी डी के तो पहले ही बराबर थी, है ना।
और ए डी बीसी के बराबर था, तो मैंने इनको समीकरण 1 2 3 दे दिया और इन तीनों समीकरण से हमने क्या कहा, ए बी बराबर है बीसी, बीसी बराबर है सी डी और सी डी बराबर है ए डी, यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर है। और जैसे ही चारों भुजाएं मैंने बराबर दिखाई, इसका मतलब ये एक समचतुर्भुज है। चलो जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या अभी भी किसी को डाउट है? यस और नो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब क्लियर है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, तो फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं, अभी किसी बच्चे का कोई डाउट है उस